ठीक रहे। ठीक है। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तम नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तमाम सारे श्रेय बताने के बाद उन्होंने कहा अब मैं कुछ परमार्थ बताता हूँ, वो आप सुने। जड़ भरत जी ने अब कुछ परमार्थ बताता हूँ। धर्माय त्यज्यते किमनु परमार्थो धनम यदि व्ययश्च क्रियते कस्मात् काम प्राप्ति उपलक्षणः। संस्कृत में पढ़ते हिंदी बोलते संस्कृत में लिखा परमार्थो धनम यदि, कहते हैं यदि धन परमार्थ है, ये धन परमार्थ है तो धर्माय त्यज्यते किम, तो धर्म के लिए उस धन का क्यों व्यय किया जाता है, क्यों खर्च किया जाता है। और कस्मात् काम प्राप्ति व्ययः च क्रियते, कहे अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामना इच्छाओं की पूर्ति के लिए, विभिन्न भोग ऐश्वर्य की सामग्रियों के लिए इस धन का व्यय क्यों किया जाता है। अगर यह धन परमार्थ है तो कहें इस कारण से, क्योंकि इसका व्यय किया जाता है इसलिए यह परमार्थ नहीं है, धन परमार्थ नहीं हो सकता।
कहते हैं पुत्र चेत परमार्थ स्यात् सो अपि अन्यस्य नरेश्वर। कहते हैं हे राजन, अगर आपका पुत्र ही आपका परमार्थ है ना, कहेंगे पुत्र के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो नरक से तारे वही तो पुत्र है, जो नरक से तारे तो पुत्र ही परमार्थ है। कहते हैं राजन, यदि आप पुत्र को परमार्थ मानते हैं तो स्यात् सो अपि अन्यस्य, तो आप भी तो किसी के पुत्र रहे होंगे। कहे आप उनके परमार्थ और आपका परमार्थ आपका पुत्र, उस पुत्र का परमार्थ दूसरा पुत्र, तो कैसे ये परमार्थ की श्रेणी तो नहीं लगेगी, परमार्थ बदलता तो नहीं रहेगा। कहे परमार्थ भूता सो अन्यस्य परमार्थो ही तत्पिता। केवल पिता के लिए पुत्र परमार्थ हो सकता है, लेकिन यह जो चेन बनेगी उससे परमार्थ की चेन नहीं बन सकती। अगर ऐसा होगा तो अस्मिन् चराचरे जगति एवं परमार्थो न अस्ति। इस पूर्ण चराचर जगत में अगर इस व्यवहार को नापा जाए तो कहें ये कतई परमार्थ नहीं हो सकता, है ना। अगर इसको माना जाए तो कहें कि परमार्थो ही कार्याणि कारणानाम अशेषतः। अशेषतः संपूर्ण कारणानाम, कहें संपूर्ण कारणों के द्वारा, हर कारण के द्वारा किया गया कार्य परमार्थ ही हो जाएगा अगर पुत्र को परमार्थ माना गया, है ना। प्रत्येक कारण के द्वारा किया गया कार्य परमार्थ ही हो जाएगा, जो कि वास्तव में नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र भी परमार्थ नहीं है। कहते हैं राज्यादि प्राप्ति ही अत्र उक्ता परमार्थया यदि। कहते हैं यदि राज्यों की प्राप्ति, कि मुझे राज्य प्राप्त हो जाए तो सब कुछ हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो राज्य के प्राप्ति को ही यदि आप परमार्थ कहते हैं तो परमार्था भवन्ति अत्र न भवन्ति। तो राज्य प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये तो संदिग्ध है। हाँ, संदिग्ध है, और परमार्थ कभी संदिग्ध नहीं होता। इसलिए राज्य प्राप्ति भी परमार्थ नहीं है। ऋग यजुः साम निष्पाद्यम यज्ञ कर्म मतम तव परमार्थ भूतम। कहते हैं ऋग यजु साम वेद के द्वारा निष्पादित होने वाला यज्ञ कर्म ही अगर परमार्थ है, मतम तो आपके विचार से, आपके मत से इन वेदोत्रयी द्वारा निर्धारित निष्पादित यज्ञ कर्म यदि परमार्थ है तो कहें तत्रापि श्रूयताम गदतो मम। तो इसके विषय में भी मैं कुछ बताता हूँ, आप उसको सुनिए। गदतो मम श्रूयताम, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। कहें यत्तु निष्पाद्यते कार्यम मृदा कारण भूतया। हाँ, कहें यत्तु निष्पाद्यते कार्यम मृदा कारण भूतया। कहें जो वस्तु कारण रूप मृत्तिका का कार्य होती है, वेदी वगैरह बनेगी ना, तो कुछ बनेगी, मिट्टी का ही काम होता है। कहे तत्कारण अनुगमनात् ज्ञायते नृप मृतमयम। तत्कारणात्, कहे मिट्टी आदि की जितने कार्य हैं उनका अनुगामिनी होने से सारे कार्य मृत्तिका रूप ही हो जाते हैं। न सुनाई पड़े तो राज साहब इधर ही आ जाइएगा, अभी लाइट नहीं है, दिक्कत होगी। सुनाई पड़ा। अच्छा ठीक है। एवं विनाश भी द्रव्यैः समिद आज्य कुशादिभिः। एवं विनाश भी द्रव्यैः, तो यज्ञ क्या है? कहते हैं इन विनाशकारी द्रव्यों के द्वारा से इकट्ठे होते हैं। जो यज्ञ किया गया, यज्ञ करने का साधन जो इसके अंग हैं वो कौन है? क्या विनाशकारी द्रव्य है?
विनाशकारी द्रव्यों के द्वारा, जैसे समित है, घी है, कुश है ना, ये सब हमेशा रहने वाले तो नहीं है, विनाशकारी हैं। सब विनाशकारी। कहीं इन विनाशकारी वस्तुओं के द्वारा संपादित यज्ञ निष्पाद्यते क्रिया, या इनके द्वारा जो भी क्रिया निष्पादित की जाएगी, पूर्ण की जाएगी, सा तो विनाशिनी भवेत्रे, ये सब विनाशी। हाँ। उस क्रिया का भी नाश होना संभव है ना। नाशवान वस्तुओं के द्वारा संपादित कोई भी क्रिया, उसका भी नाश होना संभव है। और अगर जिसका नाश हो गया, कहे अनासी परमार्थ स प्राज्ञैः अभ्युपगम्यते। तो परमार्थ प्राज्ञैः यानी विद्वानों के द्वारा, प्राज्ञ माने विद्वान, कहे विद्वानों के द्वारा नाशवान पदार्थ परमार्थ नहीं हो सकता। विद्वानों के द्वारा कहा गया कि जिसका नाश हो सकता है, जो नाशवान है, वो परमार्थ नहीं हो सकता। परमार्थ कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए यज्ञादि भी परमार्थ नहीं। तत्तु नासि नासंदेहो नासि द्रव्यो उपपादितम, कहे नाशवान द्रव्यों से किया जाने वाला कोई कार्य नष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तत्तु नासि न संदेहो। तदेव, आगे चलते हैं, तदेव अफलदम कर्म परमार्थो मतः तव। अफलदम कर्म यानी निष्काम कर्म, फल रहित कर्म जो होते हैं, जिनके फल की हम आशा नहीं करते, फलाशा से रहित जो कर्म हैं, कहे परमार्थो मतः तव। यदि ऐसे कर्म आपके विचार से परमार्थ हैं, तो कहते हैं ये भी गलत है। क्यों? कहे मुक्ति साधन भूतत्वात्। ये सब क्या है? मुक्ति के साधन है। निष्काम कर्म से मुक्ति पाई जा सकती है, तो ये मुक्ति के साधन हैं। निष्काम कर्म या निष्काम यज्ञ आदि करना, जिनका कोई हम अपनी कामना से न करें कि हमारा लड़का हो जाए, कि हमारा ये हो जाए, है ना। निष्काम जो हम कर्म करते हैं, उसका भी, उससे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ये कर्म, ये निष्काम कर्म क्या है? मुक्ति के साधकत्वात्, मुक्ति देने के लिए ये साधक हैं, और इनके साधक होने के कारण ये कर्म साधन है, ये परमार्थ नहीं हो सकते। साधन तो हैं, ये मुक्ति के साधन है, लेकिन परमार्थ नहीं है। आगे चले, कहे ध्यानम चैव आत्मनो भूप परमार्थ अर्थ शब्दितम भेदकारी परेभ्यातु परमार्थो न भेदवान। कहते हैं ध्यानम चैव आत्मनो, अपने शरीर से आत्मा को पृथक करके उसका ध्यान अगर हम करें, कहते वो ध्यान यदि आपको लगता है कि ये परमार्थ है, वो भी नहीं। क्यों नहीं है? कहें भेदकारी परेभ्या, यहाँ आत्मा अनात्मा में आपने भेद किया, भेद कर दिया, है ना। अपने शरीर से कार्य किया और यह आत्मा समझ करके उस आत्मा का हम ध्यान कर रहे हैं, तो कार्य करने वाला कहाँ है? अनात्मा ही है। तो इसमें भेदकारी परेभ्या, आत्मा अनात्मा में भेद लग गया। और कहते हैं परमार्थो न भेदवान। परमार्थ तो भेद वाला नहीं हो सकता, वो तो भेद रहित है। परमार्थो न भेदवान। आगे कहे परमात्मा आत्मा मनोयोगः परमार्थ इति इष्यते मिथ्या एतत्। क्यों? कहे द्रव्य अन्य द्रव्यम ही नयेति तत् द्रव्यताम गतः। कहे परमात्मा आत्मा आत्मनो योगः, परमात्मा और आत्मा का संयोग है। परमात्मा और आत्मा का संयोग यदि आप सोचते हैं कि ये परमार्थ है,
तो मिथ्या है तत्। ये भी झूठ है। कहें ये भी झूठ है। क्यों? कहते हैं अन्य द्रव्यम तद द्रव्यताम नायेति। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में मिलाइए, यह सहज भेद मिलना नहीं है। गाय में भैंस को मिलाइए, मिलेगा क्या? कहाँ मिलेगा ये? आत्मा में अनात्मा को मिला रहे हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन। कहते हैं यहाँ भी जो ये सजातीय भेद नहीं है, नहीं दोनों सजातीय नहीं है, नहीं सजातीय नहीं है, सजातीय नहीं है, इनके हिसाब से सजातीय नहीं है। परमात्मा आत्मनो योगा परमार्थ इति स्यते मिथ्या एतत्। कहते हैं ये बिल्कुल मिथ्या है। क्यों? कि यत द्रव्यम द्रव्यताम नायेति। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से मिल नहीं सकता। तस्मात् कहें इस कारण से श्रेयांश अशेषानि नृप एतानि न संशयः। कहें हे राजन, ये जितने भी मैंने बताए अब तक, ये सारे श्रेय हैं, ये परमार्थ नहीं है। सारे श्रेय हैं, परमार्थ नहीं है। तो कहें कि परमार्थ है क्या? सब तो बोल गए, यज्ञ भी नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन भी नहीं है, तो परमार्थ क्या है? कहे परमार्था तो भूपाल संक्षेपात श्रूयताम मम। कहे बड़े ही संक्षेप में आपको मैं परमार्थ बताता हूँ, हे राजन आप इसको सुने कि परमार्थ है क्या। कहे एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृतेः परः जन्म वृद्धि आदि रहित आत्मा सर्वगतो अव्ययः। कहे आत्मा कैसी है? कहे एको, एक ही है, व्यापी हर जगह व्याप्त है, समः समान भाव से, शुद्ध है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, जन्म वृद्धि आदि रहितम। इससे कोई मतलब नहीं, जन्म वृद्धि से भी परे है, इससे जन्म वृद्धि से भी इसका कोई वास्ता नहीं है। आत्मा सर्वगतो, सभी जगह जा सकती है, अव्ययः अविनाशकारी है ना, अव्यय है। पर ज्ञानमयो असद भी नाम जात्यादि भी विभु नये गुवान युक्तो अभूत नये पार्थिव युक्ष्यते। कहते हैं पर ज्ञानमयो, श्रेष्ठ ज्ञान से ज्ञान युक्त है यह आत्मा, ज्ञानमय, श्रेष्ठ ज्ञानमय। कहे असत भी नाम जात्यादि, असत नाम और जाति आदि, नाम और जाति आदि है ना, इनके द्वारा विभु न योगिवान सर्वव्यापक यह आत्मा, कभी इनका मिलन हो ही नहीं सकता। असत नाम और जाति के द्वारा, ये फला नाम है, फले जाति वाले हैं, कहें इनका सर्वव्यापक आत्मा से न मिलन कभी हो सकता है, न होगा, न हुआ है। न योगवान न युक्तो अभूत न एव पार्थिव योक्ष्यते। कहें राजन इनका मिलन तो कभी हो ही नहीं सकता। असत नाम जाति वाले का अमुक नाम वाले का अमुक आत्मा से मिलन कभी नहीं हो सकता, इनका योग कभी नहीं हो सकता। तस्य आत्मपर देहेषु सतो अपि एकमयम ही यत। कहते हैं आत्म पर देहेषु, हमारे और आपके, है ना, आत्मा ने स्वयं, पर माने दूसरे, हमारे और दूसरे के शरीर में आत्म पर देहेषु सतो अपि, हमारे शरीर में भी आपके शरीर में भी निवास करने पर भी वह एक ही है, आत्मा तो एक ही है। आत्म पर देहेषु सतो अपि एकमयम ही यत, जो एक ही है, कहें विज्ञानम, उस आत्मा के का विशिष्ट ज्ञान ही परमार्थ है। कहें आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं है, आत्मा का विशिष्ट ज्ञान ही परमार्थ है।
जो आत्मा को समझ सके कि आत्मा है। अन्यथा सब तो यही कहेंगे ना, मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा वो है। तो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वो आत्मा है। तो आत्मा हाँ, वो मैं थोड़ा सा मुझे भी लगा, लेकिन अब चूंकि लिखा यही है इसलिए मैंने पढ़ा, और पौराणिक है इसलिए उसमें हम टिप्पणी भी नहीं कर सकते। अब उनका क्या दर्शन है, क्या दर्शन है यहाँ पे, इसको देखना ही पड़ेगा। कहें आत्म पर देहेसि सतोपि विज्ञान परमार्थो वसो। आत्मा का विशिष्ट ज्ञान, आत्मा का विशेष ज्ञान ही परमार्थ है। युक्तो पर द्वैतिनो तथ्य दर्शिनः। किसमें, इसमें कह रहे हैं द्वैत भाव देखने वाले, अद्वैत नहीं, द्वैत भाव देखने वाले, ये क्या है, अतथ्य दर्शिना, ये अपरमार्थी। द्वैत भाव नहीं देखना चाहिए, द्वैत है ही नहीं। एक उदाहरण दिया कि वेणुरंध्र प्रभेदेन भेदा खडजादि विसंगितः अभेद व्यापिनो वायो तथा अस्य परमात्मनः। कहें अभेद व्यापिनो वायो, कहें वायु भेद रहित हर जगह व्याप्त है, इसमें कोई भेद नहीं है, भेद रहित रूप से हर जगह व्याप्त वायु है। और यही वायु जब बंसी में घुसती है, बंसी में प्रवेश करती है, तो बंसी के रंध्रों से, उनके छिद्रों से निकल करके खडज राग उपयुक्त निकालती है ना। वायु एक है, शुद्ध है, पर व्याप्त है हर जगह, लेकिन वो बंसी के में प्रवेश करके उनके छिद्रों से खडज ध्वनि निकालती है, ध्वनि अलग अलग हो जाती है, सारे गाँव सब इसी में आ जाते हैं। तो जो खडज राग आ गई, कहें इसी प्रकार से परमात्मा को भी समझना चाहिए कि परमात्मा के अनेकानेक भेद, लेकिन है एक ही। देवता मनुष्य आदि के रूप से इनके अनेक भेद हैं, लेकिन है एक स्वरूप भेद चा बाह्य कर्म प्रवृत्ति देवादि भेदे अपध्वस्ते न अस्ति एव आवरणे हि सह। एक स्वरूप भेदश्च, आत्मा का एक ही स्वरूप है, एक रूप आत्मा है। इस आत्मा के नाना भेद है ना, नाना भेद है। एक स्वरूप भेदश्च, एक स्वरूप है आत्मा का, इसके नाना भेद हैं। लोग कोई भी आत्मा को आत्मा नहीं कहते, उसके वास्तविक या कृत्रिम जो शरीर धारण कर रखा है उसी से कहते हैं। तो कहते हैं कि अनेक भेद क्यों हैं? बाह्य कर्म प्रवृत्ति जा, बाह्य यानी ये शरीर आता, शरीर क्यों है? कर्म प्रवृत्ति के कारण, कर्मों को भोगने के लिए अनेकानेक प्रकार की शरीर धारण करते हैं। यह आत्मा का भेद उपर्युक्त माना जाता है, वास्तविक भेद नहीं आत्मा का ये, लेकिन आत्मा के भेद के समान परिलक्षित होता है। ये कब तक रहता है? इसको आत्मा का भेद हम कब तक मानते हैं? देवादि भेदे अपध्वस्ते, जब देवता आदि में शरीर का भेद नष्ट हो जाता है तो ये भेद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए ये भेद तब तक है आवरणे ही सहा, जब तक अविद्या जनित आवरण पड़ा हुआ है। अविद्या जनित आवरण पड़ा हुआ है तब तक यह आत्मा के भेद के रूप में इन शरीरों को देखते रहेंगे। यह जब ज्ञान उदय हो जाएगा, क्योंकि परमार्थ वही है, आत्मा का विशेष ज्ञान ही परमार्थ है, बाकी कुछ नहीं। तो कहें जिस समय आत्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो पाता? कि अविद्या जनित आवरण पड़ा हुआ है। तो अविद्या जनित आवरण जब तक है तब तक हम आत्मा के भेद के रूप में विभिन्न प्रकार की शरीरों की कल्पना करते रहेंगे। विशेष प्रयत्न करके
अविद्या जनित आवरण हटाने की आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री पराशर उवाच इति उक्ते मौनिनं भूयः चिन्तयानं महीपतिं प्रति उवाच यथ विप्रवसौ अद्वैत अंतर्गतां कथाम्। इति उक्ते, ऐसा कहे जाने पर, मौनिनम चिंतयानम महीपतिम, मौन हो गए विचार करते हुए उन राजा, कौन, सौवीर नरेश, सौवीर नरेश को देख करके, मौन चिंतन करते हुए उन राजा को विचार करते हुए देख करके, विप्रो असौ, ये जड़ भरत जी जो ब्राह्मण वेश में है, इन जड़ भरत जी ने अद्वैत अंतर्गताम कथाम प्रति उवाच, अद्वैत को परिभाषित करने वाली, यानी अद्वैत से संबंध रखने वाली एक कथा को उनसे कहा। ठीक है, भरत जी ने सौवीर नरेश से अद्वैत को संबंध रखने वाली एक कथा कही। क्योंकि बहुत विचारमग्न थे, उनके समझ में नहीं आया, जैसे हम लोगों के समझ में नहीं आता कि आत्मा परमात्मा का मिलन भी यदि परमार्थ नहीं है, जितने बताए हैं सब में तो कोई दिक्कत नहीं, सब में मान लेते हैं। तो जैसे हम लोगों का चित्त भ्रमित है, ऐसे ही सौवीर नरेश का चित्त भ्रमित देख करके श्री भरत जी ने, जड़ भरत जी ने एक कथा सुनाई जो अद्वैत क्या बखान करने वाली, अद्वैत से संबंध रखने वाली। श्री ब्राह्मण उवाच, उन्होंने कहा, श्रूयताम नृप शार्दूल यद गीतम रिभुणा पुरा अवोधम जनयता निदागस्य महात्मनः। कैसे श्रूयताम नृप शार्दूल, हे राजाओं में सिंह सौवीर नरेश, आप सुनो, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं है। मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, यत गीतम रिभुणा पुरा, पूर्व काल में महात्मा रिभु के द्वारा जो कहा गया है वही सुनाने जा रहा हूँ। पूरा रिभुणा यद गीतम, पूर्व काल में जो महात्मा रिभु के द्वारा सुनाई गई कथा है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। और महात्मा रिभु ने, मुनि रिभु ने किसको सुनाया था? महात्मना निधागस्य, महात्मा निदाग को सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? अवबोधम जनयता, उनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए। महात्मा निदाग को ऋषि मुनि रिभु ने एक कथा सुनाई जो उनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए थी। वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ऐसा भरत जी ने सौवीर नरेश से कहा। अभी आपको उत्सुकता होगी कि रिभु कौन है, निदाग कौन है, तो पहले इनका परिचय ले लीजिए। तो रिभु नामा अभवत पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः, परमेष्ठी ब्रह्मा के ये पुत्र हैं रिभु। रिभु नामा अभवत पुत्रो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः विज्ञात तत्व सद्भावो, सद्भाव यानी परमार्थ ही है। परमार्थ के तत्व को जानने वाले थे, परमार्थ के तत्व को जानने वाले थे। और जानने वाले कैसे? इधर उधर नहीं पढ़ के नहीं, कह निसर्गात एव भूपते, निसर्गात प्राकृतिक स्वभावतः, स्वभावतः परमार्थ के तत्व को जानने वाले थे महात्मा रिभु जी, है ना। अब दूसरे निदाग कौन है? कहे तस्य शिष्यो निदाघः, इनके शिष्य जो निदाग हैं अभूत पुलस्त तनयः पुरा, ये पुलस्त ऋषि के पुत्र हैं। प्रादात अशेष विज्ञानम सतसमय परया मुदा, महात्मा रिभु ने परम प्रसन्नता पूर्वक इन निदाग को संपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। अवाप्त ज्ञान तंत्र प्रादात अशेष विज्ञानम,
विशिष्ट ज्ञान, संपूर्ण विशिष्ट ज्ञान को प्रदान किया निदाघ को श्री ऋभु महाराज ने। अवाप्त ज्ञान तंत्रस्य न तस्य अद्वैत वासना सारे भूतर्कयामास निदाघस्य नरेश्वर। कहते हैं राजन, सारे भूतर्कयामास, ज्ञान प्रदान करने के बाद उपदेशक ऋभु जी, ज्ञानोपदेशक ऋभु महाराज कहे तर्कयामास, तर्क करने लगे, अपने मन में विचार करने लगे कि अवाप्त ज्ञान तंत्रस्य तस्य अद्वैत वासना, कि इतनी सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इसकी बुद्धि अद्वैत में ठीक नहीं है। अद्वैत के लिए इनकी बुद्धि ठीक नहीं है। सारा ज्ञान प्राप्त देने के बाद भी जब ऋभु महाराज ने तर्क किया कि इसकी बुद्धि अद्वैत भावना के अनुरूप नहीं है, तब देविकायाः तटे वीरनगरम नाम वैपुरम समृद्धमतिः समृद्धम अतिरम्यम च पुरस्तेन निवेशितम। कहते हैं पुरस्तेन निवेशितम, महात्मा पुरस्त के द्वारा बसाई गई। वीरनगरम पुरम, वीरनगर का, नगर के नाम का एक नगर कहाँ है? देविकायाः तटे, देविका नगरी, नदी के किनारे, देविका नदी के किनारे पुरस्त आश्रम ने वीरनगर नाम की एक नगरी बसाई। समृद्धम अतिरम्यम, जो बड़ी समृद्धशाली थी और अत्यंत रमणीय थी, ये नगरी बसाई। इस नगरी को क्यों बताया? रम्य उपवन पर्यन्ते सा तस्मिन् पार्थियोत्तम निदाघो नाम योगज्ञ ऋभुशिष्यो अवसत्पुरा। पार्थियोत्तम, हे श्रेष्ठ राजन, सोवी नरेश के लिए कह रहे हैं कि रम्य उपवन पर्यन्ते तस्मिन्, पूरे रमणीय उपवन से युक्त उस नगरी में, वीरनगर नाम की नगरी में, योगज्ञ नाम निदाघो, जो योग के ज्ञानी थे, जिनका नाम निदाघ था, और इनका क्या विशेषण दिया जा सकता है? कह ऋभु शिष्यो, जो महात्मा ऋभु के शिष्य थे, कहे पूरा अवसत, पूर्व काल से यही निवास करते हैं, इसी वीर नगरी में ये निदाघ रहते हैं। और गुरु ने देख लिया था कि इनकी द्वैत भावना नहीं है, द्वैत भावना है, अद्वैत भावना नहीं है। द्वैत भावना, हाँ, द्वैत भावना इनकी है, अद्वैत नहीं है। तो इसके लिए सातस्य वैश्वदेवान्ते दिव्ये वर्ष सहस्रे तु सम अतीते अस्य तत्पुरम जगाम सारिभो शिष्यम निदाघम अवलोककः। सा ऋभु, ये ऋभु महाराज, दिव्य वर्ष सहस्त्रे, 1000 दिव्य वर्ष बीतने के बाद, सम अतीते, 1000 दिव्य वर्ष बीतने के बाद, तत्पुरम जगाम, उस निदाघ की नगरी में वीरनगर को गए। क्यों गए? शिष्यम निदाघम अवलोककः, अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए, कि इसकी भावना पूर्ण हुई नहीं हुई, ये देखने के लिए गए कि जो मैंने पढ़ाया वो ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन गए कब? 1000 दिव्य वर्ष बीतने के बाद। 1000 वर्ष भूल जाएंगे, कौन भूल। जब गए तो उस समय क्या स्थिति थी? सातस्य वैश्वदेवान्ते द्वारालोकन गोचरे स्थितः तेन गृहीत अर्घ्यो निज वेश्म प्रवेशितः। सा यानी निदाघः वैश्वदेवान्ते, बलि वैश्वदेव का कर्म पूर्ण करके
तस्य स्थितः तेन, अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ आने वाले अतिथि की प्रतीक्षा कर रहा था। बलि वैष्णदेव का विधान है, कोई अतिथि अगर आया है तो उसका पूजन करें, पूजन करें, भोजन कराएं। तो वही कहते हैं सा वैष्णदेवान्ते स्थितः तेन, जब खड़े थे तो द्वारालोकन गोचरे, अपने दरवाजे से आते हुए एक दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? चाहे वही इनके गुरु ऋभु महाराज आते हुए दिखाई दिए। तो गृहीत अर्घ्यो निज वेश्म प्रवेशितः, उनका अर्घ्य प्रदान करके उनको अपने महल में, अपने घर में बुलाया, प्रवेश कराया। जब घर में ले गए तो प्रक्षालित अंघ्रिपाणिम, अंघ्रि माने चरण, पानी माने हाथ, हाथ पैर दोनों धुलवाया। प्रक्षालित अंघ्रिपा, धुला, ये लिखा है ना? हाथ पैर दोनों धुलवाया या धुला। कृत आसन परिग्रहम, आसन पर बैठाया। उवाच साधुज श्रेष्ठो भुज्यताम सादरम, परिग्रहम यानी भोजन, भोजन बैठाया, उनको भोजन दिया। भोजन देने के बाद हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आदर पूर्वक भोजन प्राप्त करें। भुज्यताम इति सादरम ऋभु उवाच, भोजन देख करके सुन के भो विप्रवर्ज भोक्तव्यम यद अन्नम भवतो गृहे तत् कथ्यताम। भो विप्रवर्ज, ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, यद अन्नम भवतो गृहे भोक्तव्यम तत् कथ्यताम। कहते हैं यद अन्नम, कौन कौन सा अन्न आपके यहाँ मुझे खाना चाहिए, आप उसको सब बता दीजिए एक बार में। कौन कौन सा अन्न आपके यहाँ मुझे खाना पड़ेगा, ये सब आप बता दीजिए। यत अन्नम भवतो गृहे भोक्तव्यम तत् कथ्यताम, आप कह दीजिए। और इतना जान लीजिए कि कदन्नेषु न प्रीति सततम मम, कदन्नेषु, कुत्सित अन्नों में मेरा कोई लगाव नहीं, कुत्सित अन्नों से मेरा कोई लगाव नहीं, कुत्सित अन्न में ग्रहण नहीं करता, है ना? कदन्नम ना प्रीति सततम मम। इसके उत्तर में निदाघ ने कहा, निदाघ उवाच, कहते हैं सक्तु यावक बाट्यानाम पूपानाम च मे गृहे यद रोचते दुज श्रेष्ठ तत्त्वं भुंक्ष यथा इच्छया। कहते हैं हे विप्र, हे ऋभु महाराज, भो विप्रवर्ग, है ना, सक्तु यावक वाट्यानाम, कहते हैं सतुआ है, जौ है ना, सत्तू यानी सतुआ, सतुआ है, जौ है, फल मूल है, पूपा नाम, पुआ है, पुआ, कहे पुआ भी है, ये मेरे घर में है। द्विज श्रेष्ठ यत रोचते, ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो आपको अच्छा लगे तत्त्वं भुंक्ष यथा इच्छया, आप इच्छानुसार उसका भोजन करें, जो आपको अच्छा लगे। ये सब मेरे घर में है, सत्तू है, जौ है ना, फल मूल है, ये सब मेरे घर में है, पुआ है, आपको जो अच्छा लगे वो आप खाएं, जो भोजन करें आप। ऋभु उवाच, कहे कदन्नानि तुज एतानि अमृष्टम अन्नम प्रयच्छ मे। कहते हैं जितना तुमने बताया ये सब कुत्सित अन्न है। कहे कदन्नानि तुज एतानि, ए ब्राह्मण ये सब कुत्सित अन्न है। मृष्टम अन्नम प्रयच्छ मे, मुझे तो बड़ा स्वादपूर्ण अन्न चाहिए, स्वादपूर्ण अन्न प्रदान करो। कहते हैं महाराज आप ही बता दो क्या स्वादपूर्ण है, आप ही बता दो। कहते हाँ हाँ सुनो, संयाव पायसादीनी द्रप्स फणित फणित वंतिचा। सैयाव, अरे तरह तरह हलवा बनाओ, सैयाव माने हलवा,
कहें बढ़िया हलवा बनाओ, पायसान खीर बनाओ। खीर पायसान की हलवा है, खीर है, द्रव से फाड़ितानी, कहें मट्ठे से कोई चीज बने वो बनाओ, खाण से, खाण जानते हैं, अरे हाँ, शक्कर, कहें खाण से जो बनता है बढ़िया वो बनाओ, लेकिन बढ़िया बनाओ, हलवा खीर की तरह बढ़िया सुंदर बढ़िया बनाओ खार निराग उवाच। ऐसी बात सुन करके ऋभु महाराज की निराग बोला कि हे शालिनी मत गेहे यत किंचित अतिशोभनम भक्ष्योपसाधनम मृष्टम तेन अस्य अन्नम प्रसादय। निराग ने अपनी पत्नी से कहा, हे शालिनी, हे गृह देवी, हे सौभाग्यशालिनी, मत गेहे यत किंचित अतिशोभनम, कहे अपने घर में जो कुछ बहुत सुंदर हो, जो बहुत स्वादिष्ट हो, भक्ष्योपसाधनम, भोजन बनाने के लिए साधन के रूप में जो कुछ अपने घर में सबसे अच्छा हो, मृष्टम स्वादपूर्ण हो, तेन अस्य अन्नम प्रसाद है, उससे बढ़िया भोजन बनाओ, उससे बढ़िया स्वादपूर्ण भोजन बनाओ। ब्राह्मण उवाच। इति उक्ता, ब्राह्मण किसे कह रहे हैं? ब्राह्मण यानी भरत जी, जड़ भरत जी, जड़ भरत जी सौवीर नरेश से कह रहे हैं। कहते हैं इति उक्त्वा तेन सा पत्नी मृष्टम अन्नम द्विजस्य यत प्रसादितवती तद्वै भर्तुः वचन गौरवात्। इति उक्ता तेन, निदाग के इस प्रकार कहने पर भर्तुः वचन गौरवात्, अपने पति के वचन का गौरव रखने के लिए पत्नी द्विजस्य, आए हुए ब्राह्मण के लिए मृष्टम अन्नम प्रसादितवती, बड़ा स्वादपूर्ण भोजन बनाने में लग गई, है ना। तम भुक्तवंतम इच्छा तो मृष्टम अन्नम महामुनिम, और जब इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन मुनि महाराज ऋभु ने भोजन कर लिया, जब भोजन कर लिया इच्छा पूर्वक, तो निदागः प्राह भूपाल प्रश्रयावनतः स्थितः। तो कहते हैं, ये भरत जी कहते हैं, हे राजन, निदागः प्राह प्रश्रया अवनतः स्थितः, बिल्कुल झुक करके विनम्र भाव से, विनम्र भाव से निदाग ने ऋभु महाराज से कहा। निदाग उवाच, निदाग कहता है, अपिते परमा तृप्ति उत्पन्ना तुष्टि एव चा। उसने कहा, महाराज आपको तृप्ति हो गई, आप संतुष्ट हो गए, ऐसा पूछा। अपिते परमा तृप्ति उत्पन्ना तुष्टि एव चा, क्या आप परम संतुष्ट हो गए, आपको पूर्ण तृप्ति हो गई। अपिते मानसम स्वस्थम आहारेण कृतम द्विज, हे ब्राह्मण, आहार करने के कारण आपका मन तो स्वस्थ है। अपिते मानसम स्वस्थम आहारेण कृतम द्विज, इस भोजन को करने से आपका मन तो ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा पा लिए हो। क्वा निवासो, अब पूछते हैं, क्वा निवासो भवान विप्र, आप कहाँ रहते हैं। क्वाच गंतुम समुद्यतः, क्वाच गंतुम, कहाँ जाने के लिए आप उद्यत हैं। क्वाच गंतुम समुद्यतः आगम्यते भवतायतः, आप कहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तच्चतुज उच्यताम, हे ब्राह्मण मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। द्विज उच्यताम। ऋभु उवाच, ऋभु बोलते हैं, बहुत सारे प्रश्न हो गए, संतुष्ट हैं कि नहीं है, स्वस्थ हैं कि नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे, सब प्रश्न पूछ लिया। तो अब ऋभु महाराज बताना शुरू करते हैं।
क्षुधस्य तस्य भुक्ते अन्ने तृप्ति ही ब्राह्मण जायते। उन्होंने कहा ब्राह्मण क्षुधस्य तस्य, जिसको भूख लगी हो, जो क्षुधावान हो, वो जब अन्न भोजन करता है तो उसको तृप्ति होती है। जिसको भूख लगी हो, जिसको भूख लगी हो और वो तब भोजन करे तो उसको तृप्ति होती है। और मेरी क्या बात है, न मैं छुतना भव तृप्ति, न मुझे भूख लगी थी न मुझे कोई तृप्ति हुई। न में छुतना अभावत अभाव तृप्ति कस्मात माम परिप्रेक्षसी। तो मेरी तृप्ति के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब मुझे भूख ही नहीं लगी थी तो तृप्ति का सवाल कहां उठता है। बन्धिना पार्थिवे धातो छपिते शुद्ध समुद्भवः। कहते हैं भूख की उत्पत्ति कहां से होती है। बन्धिना पार्थिवे धातो छपिते। बन्धिना अग्निना, अग्निना क्या है, जठराग्निना। कहे जब जठराग्नि से ठोस वस्तु का क्षय होने लगता है, जो अंदर भोजन है, धातु, यहाँ लिखा है धातु, धातु यानी धातु रूपी, धातु रूपी ठोस वस्तुओं का जठराग्नि से छपते यानी कम होने लगता है तो क्षुत समुद्भवा, तो भूख की उत्पत्ति होती है ना। और भवति अंबसि च क्षीणे, और शरीर में जब जल क्षीण हो जाता है तो नृणाम तृण अपि जायते, तब मनुष्यों में प्यास लगती है। तो प्यास लगती जब पानी नहीं है। क्षुतृष्णे देह धर्माख्ये न ममयेते यतो जुज। कहते क्षुतृष्णे, क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास, कहे देह धर्माख्ये, ये शरीर के धर्म कहे गए हैं। भूख और प्यास ये शरीर के धर्म कहे गए हैं। न ममयेते यतो जुज। हे ब्राह्मण, ये शरीर के धर्म तो हम पर लागू नहीं होते, तो भूख और प्यास तो मुझे लगती ही नहीं। ततः च्युत संभवा अभावात तृप्ति ही अस्ति एव में सदा। कहते हैं जब मुझे भूख लगती ही नहीं तो मुझे तो तृप्ति हमेशा है, मैं कभी अतृप्त हुई ही नहीं। ततः च्युत संभव अभावात, भूख के उत्पन्न होने का अभाव है तो तृप्ति ही अस्ति एव में सदा, तो मुझे तो हमेशा तृप्ति है। चेतसो मनसा स्वस्थता तुष्टि चित्त धर्मो इमौ द्विज। कहते हैं आपने पूछा कि आप स्वस्थ तो हैं, तो स्वस्थ और संतोष, स्वस्थता तुष्टि ही मनसा, मन की स्वस्थता और संतोष, कहे चित्त धर्मो इमौ द्विज, ये दोनों मन के धर्म हैं। भूख प्यास शरीर के धर्म थे और स्वस्थता और संतोष कहे ये दोनों मन के धर्म हैं, चित्त के धर्म हैं, चित्त के धर्म हैं। तो तेजो यत पृच्छ पुमान एभि न युज्यते, कहे पुमान एभि न युज्यते, कहे ये भी आत्मा से इनका कोई योग नहीं है, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। तो अगर इनके बारे में पूछना है स्वस्थता और संतुष्टि के बारे में तो मन से पूछो, कहते हैं ना चेतसो यस्य तत पृच्छ। यदि ये मन के विकार हैं तो इनको मन से पूछो। मैं तो आत्मा हूं, आत्मा से इसका कोई योग नहीं। और आपने पूछा, कहते हैं 3 प्रश्न और पूछा है आपने कि क्वा निवासः तो इति उक्तम क्वा गंतासि यत्त्वया, आपका निवास कहाँ है और आपको कहाँ जाना है। और कुतः च आगम्यते तत्र,
और कहां से आ रहे हो? कहे तृतये अपि निबोध में। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप मुझसे जान लीजिए। क्या बताएंगे? कहे पुमान सर्वगतो व्यापी। कहे आत्मा तो सब जगह जाने वाला है और हर जगह व्याप्त है। आकाशवत अयम यतः। कहे आत्मा तो आकाश की भांति है, जहां देखो वहां आकाश ही है। आत्मा सर्व जगह व्याप्त है। तो कुतः कुत्र क्वा गंता असि। तो मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाऊंगा? इति एतति अर्थवत अकथम। यह है निरर्थक बातें हैं आपकी पूछना कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाऊंगा। क्योंकि आत्मा सब जगह जाती है और एक रस से हर जगह रहती है। पुमान सर्वगतो व्यापी सो अहम। इसलिए मैं सो अहम गंताना च आगंताना न एक देश निकेतनः। इसलिए मैं न कहीं से आया हूं न मैं कहीं जा रहा हूं। सुनिएगा, सो अहम गंताना, मैं कहीं से आ नहीं रहा हूं। आगंताना, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। न एक देशवासिना, ना ही मैं एक स्थान पर रहने वाला हूं। विरोधाभास हो गया। एक स्थान पर रहने वाला नहीं हूं और कहीं जाता भी नहीं, कहीं आता भी नहीं। तब कहाँ रहोगे? त्वं च अन्ये च न च त्वं च अन्ये नैव अहम अपि अहम। अब सिद्ध होगा। अब जो कह रहे ठीक होगा। कहते हैं त्वं च अन्ये, तुम हो या दूसरे हो। न चम न अन्ये, तुम नहीं हो, दूसरा दूसरा नहीं है। अहम नैव अपि अहम, और मैं नहीं हूं। ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ है तो केवल आत्मा है ना। कहने का अर्थ ये, आत्मा न कहीं जाती है, न आती है, न कहीं रुकती। उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा, पहले ही कह दिया है कि मैं आत्मा हूं। इसके ध्यान से तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, कोई दूसरा नहीं है। मृष्टम ना मृष्टम अपि ऐसा जिज्ञासा में कृता तव। कहे स्वाद अस्वाद पूर्ण भोजन के लिए जो मैंने जिज्ञासा की थी तुमसे, ये बक्ष्यसि इति तत्रापि श्रूयताम सत्यम। ए ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम इसके बारे में क्या कहोगे, यह मैं सुनना चाहता। है तो इनके शिष्य 1000 वर्ष बाद आए, पहचान नहीं रहे। पहचान नहीं रहे, अभी तो पहचाने नहीं है। अगर पहचानते तो क्यों पूछते कहाँ से आए हो? तो कहते हैं कि जो स्वाद अस्वाद पूर्ण भोजन के लिए मैंने कहा था, वो तुम्हारी जिज्ञासा क्या है ये जानने के लिए कहा था, मुझको आवश्यकता नहीं थी। किम अस्वाद व मृष्टम भुंजतो अस्मि दुजोत्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भोजन करने वालों के लिए स्वादपूर्ण या अस्वादपूर्ण, इसका क्या अर्थ है? जिसको भूख लगी हो तो भोजन करेगा। मृष्टम एव यदा अमृष्टम। कहे जो आज स्वादपूर्ण है, समयांतर से वो अस्वादपूर्ण हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। कहे मृष्टम एव अमृष्टम, स्वादपूर्ण भोजन भी समयांतर से अस्वादपूर्ण हो जाएगा, अरुचिकर हो जाएगा और वो उद्वेग का कारण बनेगा, मन के लिए उद्वेग का कारण बनेगा। और कहते हैं अस्वादपूर्ण अरुचिकर भोजन ही उद्वेग का कारण नहीं होता। अमृष्टम जायते मृष्टम। कुछ भोजन ऐसे भी हैं जिनको रख दो, आज खाओगे अच्छा नहीं लगेगा, कल खाओगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अमृष्टम जायते मृष्टम, जो आज अरुचिकर है वो समयांतर से वो रुचिकर हो जाएगा। लेकिन मृष्टात् उद्वितेजना, स्वादपूर्ण भोजन भी लोगों में, मनों में उद्वेग उत्पन्न करने वाला होता है। तो कहते हैं आदि मध्य अवसानेषु किम अन्नम रुचिकारकम। तो ऐसा कौन सा भोजन है
जो पहले भी, आज भी और आगे भी तीनों समय रुचिकर बना रहेगा, ऐसा कोई भोजन है? जिस भोजन का आदि मध्य अवसान न हो, अवसान में एक समय बना रहे, ऐसा कोई भोजन है क्या? मृणमयम ही गृहम यत मृदालिप्तम स्थिरम भवेत। मृणमयम ही गृहम, मिट्टी का बना हुआ घर है ना, मृणमयम गृहम, मिट्टी का बना हुआ घर, मृदालिप्तम, मिट्टी से जब लेपा जाता है, लीपा जाता है और मिट्टी से ही पोता जाता है, स्थिरम भवेत, तब वो ज्यादा दृढ़ हो जाता है। मिट्टी का घर मिट्टी से ही लीपने पर, मिट्टी से ही पोतने पर ज्यादा मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो पार्थियो वयम यथा देहा पार्थिवे परमाणु भी, तो कहते हैं उसी तरीके से ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है। पार्थिवे अपि यथा देहा पार्थिवे परमाणु भी, और इसको बाद में मिट्टी के टुकड़ों में ही चले जाना है। यव गोधूम मुद्गादि घृतम तैलम पयोदधि गुड़म फलादीनि तथा पार्थिवा परमाणयः। चाहे जौ है, गेहूं है, मूंग है, घी, तेल, दूध, दही, गुड़, फल आदि, ये सब क्या है? ये सब मिट्टी से उत्पन्न हुए, मिट्टी में ही मिल जाने। पार्थिवाः परमाणवः तद एतद भवता ज्ञात्वा मृष्टा विचारयति। कहते इस प्रकार आप इसको जान करके, इस न्याय को जान करके, है ना, स्वाद अस्वाद पूर्ण का विचार करके, तत् मनः समतालंबी, अपने मन में समता का भाव लाओ, समभाव लाओ, पृथकता नहीं होनी चाहिए। समतालंबी कार्यम साम्यम ही मुक्त है। क्यों? कहे मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का सबसे बड़ा साधन है समता। प्रत्येक जीव को समभाव से देखना, यह मुक्ति पाने का सबसे बड़ा कारण है, साधन। ब्राह्मण उवाच इतिया कर्ण बचा तस्य परमार्थाश्रितम नृप प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यम अब्रवीत। इस प्रकार ऋभु मुनि की इन बातों को सुन करके, जो परमार्थ से आश्रित थी, जो परमार्थ बताने वाली थी, वो महाभाग उनके सामने प्रणिपात हुए, दंडवत करके निदाघ उन ऋभु मुनि से बोले कि प्रसीद मम हितार्थाय कथ्यताम यत्त्वम् आगतः नष्टो मोहातो आकर्ण बचांसि एतानि मे द्विज। कहते हैं ब्राह्मण, प्रसीद मत हितार्थाय, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाइए। यत्त्वम् आगतः कथ्यताम, आपने आकर के जो ये बातें कही हैं, इससे नष्टो मोहः, मेरा मोह नष्ट हो गया। तव आकर्ण बचांसि एतानि, आपकी इन बातों को सुन करके मेरा मोह नष्ट हो गया। ऋभु उवाच, तब ऋभु जी बोले कि ऋभुवस्मि, मेरा नाम ऋभु है। बताना था, कहे ऋभुवस्मि, तो कहेंगे ऋभु कौन? कहें तो आचार्य, तुम्हारा गुरु, मेरा नाम ऋभु। ऋभुवस्मि तो आचार्याः प्रज्ञा दानाय ते द्विज, कहे तुझको बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ। यह आगतो हम, यहाँ बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। यास्यामि, मैं चला जाऊंगा। परमार्था तवोदितः, परमार्थ क्या होता है ये मैंने तुमको बता दिया है, अब मैं चला जाऊंगा। एवं एकम इदम विद्धि न भेदि सकलम जगत वासुदेवा विधेयस्य स्वरूपम परमात्मनः। कहें एवं एकम इदम विद्धि, सारे संसार को एक रूप जानो। कहे एक रूप जानो, कहते हैं गुरुजी होता नहीं है, सारे संसार को एक रूप कैसे जानो?
तो कारण उपाय बताया, साधन बताया। कहें वासुदेवा विदेश स्वरूपम परमात्मना भेद सकलम जगत। कहें संपूर्ण संसार को वासुदेव श्री कृष्ण का स्वरूप ही समझो। श्री ब्राह्मण उवाच तथा इति उक्त्वा निदाघेन प्रणिपात पुरासरम। निदाग ने कहा जैसा आप गुरु जी कहें वैसा ही मानूंगा। ऐसा कह करके उनके सामने दंडवत हो गए। पूजिता परया भक्त्या इच्छाता प्रयोरिभु। आज से पूरा आदर सत्कार पाते हुए, पूजन प्राप्त करते हुए इच्छानुसार रिभु महाराज अपने घर को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।